राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को सटतिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सटतिला एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय एकादशी तिथि है और आज का दिन तो और भी विशेष है क्योंकि सटतिला एकादशी का पावन व्रत मकर संक्रांति के शुभ संयोग के साथ आया है। यह वह समय है जब सूर्य उत्तरायण होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन श्रद्धा से किया गया छोटा सा पुण्य भी जीवन के बड़े बड़े कष्टों को हर लेता है। सटतिला एकादशी पर तिल का विशेष महत्व है। यह व्रत न केवल वर्तमान जन्म के पापों को नष्ट करता है बल्कि पितरों को भी संतोष और शांति प्रदान करता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन मन, वचन और कर्म से शुद्ध होकर भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके पितृ दोष शांत होते हैं, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। और यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश व्रत नहीं भी रख पाता तो भी अगर वह श्रद्धा और ध्यान के साथ सटतिला एकादशी की कथा को सुनता है तो उसे व्रत के समान ही पुण्य की प्राप्ति होती है। कथा सुनने मात्र से ही दुखों का नाश और बाधाओं का अंत होकर सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है। तो आइए आज के इस पावन दिन पर कुछ क्षण अपने लिए निकालिए, पूजा में बैठिए, मन को शांत कीजिए और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ इस दिव्य कथा को सुनिए। एक बार की बात है, देवऋषि नारद जी देवराज इंद्र के यहाँ से द्वारिकापुरी जा रहे थे। नारद जी देवराज जी के वहां से पारिजात वृक्ष का एक पुष्प लेकर आए और उन्होंने वह पुष्प द्वारिकाधीश जी को अर्पित किया। वह सुंदर पुष्प ठाकुर जी ने रुक्मणी जी को दे दिया। नारद जी हमेशा वही कार्य करते हैं जो भगवान के मन में होता है और वे वही लीला करते हैं जिससे भगवत नाम, रूप और महिमा का अद्भुत रूप प्रकाशित हो। द्वारिकाधीश जी को पुष्प अर्पित करने के बाद नारद जी सत्यभामा जी के महल में गए। नारद जी ने सत्यभामा जी से पूछा कि क्या स्वर्ग का पारिजात पुष्प उन्हें मिला? तो सत्यभामा जी को इस विषय में कोई जानकारी थी ही नहीं। अब नारद जी ने उनसे कहा कि मैं तो आपको श्री कृष्ण की सर्वोपरि प्राण प्रिय मानता था, तो मुझे लगा कि प्रभु ने वह पुष्प आपको ही दिया होगा, लेकिन दासियों से पता करने पर ज्ञात हुआ कि वह पुष्प तो भगवान ने रुक्मिणी जी को दे दिया था। नारद जी ने कहा, इसका मतलब श्री कृष्ण रुक्मिणी जी से ज्यादा प्रेम करते हैं। अब यह बात सुनते ही सत्यभामा जी रूठ कर बैठ गई। नारद जी द्वारिकाधीश के पास पुनः गए और कहने लगे, हे प्रभु, आपके उस पुष्प को रुक्मिणी जी को देने की वजह से सत्यभामा जी आपसे रूठ गई हैं। तब ठाकुर जी ने पूछा, यह बात सत्यभामा जी को कैसे पता चली? नारद जी ने कहा, प्रभु, मैं ही गया था उनके पास, ऐसे ही बात बात में यह बात मेरे मुंह से निकल गई। अब ठाकुर जी ने नारद जी की तरफ देखा और मुस्कुराए कि नारद जी कोई ना कोई ऐसी लीला करते ही रहते हैं। जब प्रभु सत्यभामा जी के समीप आए तो उन्होंने कहा कि वह पुष्प भले ही नारद जी वापस ले जाते, लेकिन उसे रुक्मिणी के पास नहीं जाना चाहिए था। ठाकुर जी ने सत्यभामा जी को मनाते हुए कहा कि चिंता मत करो, मैं वास्तव में तुमसे ज्यादा प्रेम करता हूँ। रुक्मिणी जी को तो मैंने केवल पुष्प दिया है, तुम्हारे लिए तो मैं वह पारिजात वृक्ष लाकर ही तुम्हारे आंगन में लगा दूंगा। यह बात सुनते ही सत्यभामा जी प्रसन्न हो गई। इधर पृथ्वी के पुत्र भौमासुर का जब अत्याचार बढ़ा तो देवराज इंद्र ने श्री द्वारिकाधीश जी की शरण ली और उनसे सारे देवताओं को बचाने की प्रार्थना की। सत्यभामा जी साक्षात पृथ्वी देवी का रूप हैं। भौमासुर अर्थात नरकासुर पृथ्वी देवी का पुत्र था। पृथ्वी देवी ने भगवान से वरदान मांगा था कि मेरे पुत्र को मेरे कहे बिना आप कभी नहीं मारेंगे। इसलिए सत्यभामा जी की आज्ञा के बिना भौमासुर का वध नहीं किया जा सकता था। इसी वरदान के कारण भौमासुर अत्यंत अत्याचारी बन गया था और कोई देवतागण उसे मार नहीं पा रहे थे। जब श्री कृष्ण भौमासुर से लड़ने के लिए निकले तो उन्होंने सत्यभामा जी को बताया कि भौमासुर का आतंक बहुत बढ़ गया है, इसलिए आप भी मेरे साथ चलें। भौमासुर ने सत्यभामा जी के सामने प्रभु पर शस्त्रों की वर्षा कर दी। श्री कृष्ण
में सत्यभामा जी यह भूल गई कि भौमासुर पृथ्वी के अंश से ही प्रकट हुआ था। उन्होंने श्री कृष्ण से अनुरोध किया, हे नाथ, उसे शीघ्र मार दीजिए। प्रभु सत्यभामा जी का वरदान पूरा करने के लिए ही रुके हुए थे और फिर उनके कहते ही प्रभु ने भौमासुर को मार गिराया, उसका वध कर दिया। अब भौमासुर को मारने पर देवलोक में देवराज इंद्र ने देवताओं सहित भगवान की बड़ी स्तुति पूजा की। तब प्रभु ने इंद्र को पारिजात वृक्ष देने के लिए कहा, क्योंकि सत्यभामा जी उसे अपने आंगन में लगाना चाहती थी। इस पर इंद्राणी ने पारिजात वृक्ष देने के लिए मना करते हुए कहा, यह वृक्ष मृत्युलोक के योग्य है ही नहीं, इसलिए मैं इसे दे नहीं सकती। यह तो केवल स्वर्ग लोक में होना चाहिए। देवराज ने इंद्राणी को याद दिलाया कि वह सर्वसमर्थ प्रभु हैं, जिन्होंने अभी भौमासुर को मार गिराया है, जिस पर देवताओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। लेकिन इंद्राणी भी हट करने लगी और वह पारिजात का वृक्ष देने के लिए तैयार ही नहीं हुई। कुछ देवतागण भी उनके पक्ष में आकर भगवान का विरोध करने लगे, यहाँ तक कि वह भगवान से युद्ध करने के लिए तैयार भी हो गए और उन्होंने प्रभु को कुछ कठोर शब्द भी कहे। उनका कहना था कि मृत्युलोक में देवलोक का वह वृक्ष नहीं जाएगा। तब प्रभु ने कहा, इन्हें मेरे द्वारकापुरी मृत्युलोक नजर आती है। अभी तक तो आप सभी भौमासुर के डर से पीड़ित थे। अगर भौमासुर का वध ना होता तो तुम्हारे हाथ में तो स्वर्ग भी नहीं रहता और तुम मांगने पर अब एक वृक्ष भी नहीं दे रहे हो। श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को पारिजात वृक्ष को उखाड़ने की आज्ञा दी। आज्ञा पाते ही गरुड़ जी ने वृक्ष को बड़ी आसानी से अपनी चोंच से उखाड़ा और अपनी पीठ पर रख लिया। भगवान ने गरुड़ जी को उन अहंकार ग्रस्त देवताओं को थोड़ी लीला दिखाने का संकेत किया। गरुड़ जी ने केवल एक पंख से प्रहार किया तो सहस्त्रों देवता मूर्छित होकर गिर गए। तब इंद्र ने प्रभु को प्रणाम करते हुए कहा कि हम लोगों से जो त्रुटि हुई है, हे प्रभु, आप उसके लिए क्षमा करें। ठाकुर जी, सत्यभामा जी और पारिजात वृक्ष अब सब गरुड़ जी पर विराजमान होकर वापस आ गए। पारिजात वृक्ष को सत्यभामा जी के महल में लगाया गया। अब सत्यभामा जी बहुत प्रसन्न थी। कुछ समय बाद नारद जी सत्यभामा जी के महल में पहुंचे। सत्यभामा जी ने नारद जी से कहा, देव ऋषि, आपकी कृपा से श्री कृष्ण मुझे बहुत प्रेम करते हैं। रुक्मणी जी को तो प्रभु ने पारिजात वृक्ष का केवल एक पुष्प लाकर दिया था और देखिए, यह वृक्ष आज मेरे आंगन में शोभा बढ़ा रहा है। नारद जी ने देखा कि सत्यभामा जी को अपने महल के वैभव का अहंकार हो गया था। सत्यभामा जी के पिता को सूर्य भगवान से शैमंतक मणि मिली थी। वह मणि 8 भाग सोना रोज पैदा करती थी और अब पारिजात वृक्ष भी उनके पास आ गया था। भगवान को दैन्यता अच्छी लगती है, गर्व नहीं। और जिस भक्त के मन में गर्व आ जाए, जिस भक्त के अंदर अहंकार आ जाए, भगवान उसे चूर चूर कर ही डालते हैं। नारद जी ने सत्यभामा जी से कहा, श्री कृष्ण तो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। सत्यभामा जी ने कहा, आपकी कृपा है। नारद जी, आप क्या मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं कि श्री कृष्ण सबसे ज्यादा मुझे ही केवल प्यार किया करें और मुझसे एक पल के लिए भी कभी दूर न जाएं। नारद जी ने कहा, देवी, अगर किसी भी प्रिय वस्तु को दान कर दिया जाए तो वह बहुत लंबे समय के लिए प्राप्त हो जाती है। अब सत्यभामा जी ने सोचा कि मुझे तो सबसे अधिक प्रिय श्री कृष्ण ही हैं, तो वह श्री कृष्ण को ही दान में देने के लिए तैयार हो गई। ब्राह्मणों को बुलाया गया और सत्यभामा जी से संकल्प कराया गया कि वह श्री कृष्ण का दान नारद जी को करती हैं। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो नारद जी ने दान के अनुसार उन्हें अपने साथ चलने को कहा। प्रभु ने पूछा, क्यों? नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यभामा जी ने आपको मुझे दान में दे दिया है, अब तो आपको मेरे साथ ही चलना होगा। सत्यभामा जी ने नारद जी के आगे हाथ जोड़े और कहा कि देव ऋषि, आप तो कह रहे थे कि प्रभु मुझसे कभी एक क्षण के लिए दूर नहीं होंगे। मैंने तो इसलिए दान किया है, किंतु आप तो प्रभु को ही लेकर जा रहे हैं। नारद जी ने अब पूरा शास्त्र ज्ञान उन्हें बताया कि आपके अगले जन्म से प्रभु हमेशा के लिए आपके ही हो जाएंगे। सत्यभामा जी बोली, आप जो कहेंगे बदले में मैं दे सकती हूँ, लेकिन मैं श्री कृष्ण को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ सकती। तब नारद जी ने बताया कि अगर आप दान दी गई वस्तु को पुनः प्राप्त करना चाहती हैं तो उसके बराबर की कोई वस्तु मुझे दे दीजिए।
देवऋषि ने पूछा कि श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण के बराबर कोई वस्तु है आपके पास? तब सत्यभामा जी ने कहा कि श्री कृष्ण क्या, मैं तो अनेकों को तोल दूंगी। नारद जी उनका यही भ्रम तो मिटाना चाहते थे। तब नारद जी ने कहा, ठीक है देवी, तो श्री कृष्ण के बराबर आपके पास जो सोना चांदी हीरे रतन जवाहरात हैं उन्हें तोलकर मुझे दे दीजिए। तब श्री कृष्ण इस बात पर मुस्कुरा दिए। सत्यभामा जी तैयार हो गई। उन्होंने बड़ा सा एक सुंदर तराजू मंगवाया। अब उसके एक परडे में द्वारिकाधीश जी बैठ गए। जब तोलना शुरू हुआ तो सत्यभामा जी सारे सुंदर आभूषण, स्वर्ण, चांदी, रतन, हीरे, जवाहरात सब ला ला कर रखती जा रही थी, लेकिन तराजू में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तराजू ना तो हिल डुल रहा था और ना ही ऊपर उठ रहा था। अब तो सत्यभामा जी व्याकुल हो गई कि अगर श्री कृष्ण को तोला नहीं जा सका तो नारद जी तो उन्हें अपने साथ ले जाएंगे। अब उन्होंने अपने साथ साथ अन्य रानियों के आभूषण, स्वर्ण, रतन, हीरे, जवाहरात आदि लाकर पलड़े में डाल दिए, लेकिन पलड़ा फिर भी श्री कृष्ण का ही भारी रहा। खुद को मिलाकर अन्य रानियों के जितने स्वर्ण आभूषण आदि थे वह सारे के सारे उन्होंने पलड़े पर रख दिए, लेकिन पलड़ा हिला ही नहीं। यह देखकर सत्यभामा जी अब तो व्याकुल होकर रोने लगी। तब उन्होंने नारद जी से प्रार्थना की, हे देवऋषि, मैं श्री कृष्ण के बिना नहीं रह सकती और अब तो मेरे पास श्री कृष्ण के बराबर देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। नारद जी ने कहा, यह सारी रानियां हैं, लेकिन रुक्मिणी जी कहीं दिखाई नहीं दे रही। आप एक बार रुक्मिणी जी से पूछिए, उनके पास कुछ तो ऐसी वस्तु होगी जो श्री कृष्ण के बराबर हो। तब सत्यभामा जी दौड़ती हुई रुक्मिणी जी के पास गई और रोते हुए उन्हें सारा वृतांत सुनाया। फिर उन्होंने कहा कि आप तो मेरी बड़ी बहन हैं, अब आप मुझ पर अपनी कृपा करें। तब रुक्मिणी जी ने कहा, तुम निश्चिंत हो जाओ। और उन्होंने ऐसा कहकर तुलसी का एक पत्ता लिया और उसमें कृष्ण का नाम लिखा। रुक्मिणी जी ने सारे आभूषण हटा दिए और जैसे ही पलड़े पर तुलसी का एकमात्र पत्ता रखा तो तुलसी जी का वह पलड़ा भारी हो गया और श्री कृष्ण का पलड़ा ऊपर उठ गया। तुलसी जी पर कृष्ण नाम लिखा था तो कृष्ण नाम का पलड़ा भारी हो गया और श्री कृष्ण हल्के हो गए। नारद जी और रुक्मिणी जी मुस्कुराकर सत्यभामा जी से कहने लगी, देखो प्रियतम को कैसे तोला गया। नाम से कृष्ण को आप किसी सोने चांदी रत्नों से नहीं तोल सकते, क्योंकि श्री कृष्ण का नाम तो उनसे भी भारी है। इसलिए भगवान के भक्तों को कभी भी अपने पास जो कुछ भी हो उसका अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि सच्चे मन से श्रद्धा के साथ केवल और केवल भगवान का नाम ही जपना चाहिए। सभी प्रेम से बोलिए, बांके बिहारी लाल की जय। अब सुनिए षठ तिला एकादशी व्रत की मुख्य कथा। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि महाराज, पृथ्वी लोक के मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी और दूसरे की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वह न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप कहिए। तब पुलस्त्य मुनि कहने लगे, हे महाभाग, आपने मुझे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त रहस्य अवश्य बताऊंगा। माघ मास के लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए और उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी का व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उनके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं और उसके बाद पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए।
कि भगवान आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विष्णुभावन, हे सुब्रमण्य, हे पूर्वज, हे जगतपति, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ को ग्रहण कीजिए। इसके बाद जल से भरा हुआ घड़ा ब्राह्मण को दान करें और ब्राह्मण को श्यामा गऊ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल से स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, यह तिल के 6 प्रकार के प्रयोग होने के कारण यह सठ तिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी कथा कहकर पुलस्त्य मुनि कहने लगे, अब मैं इस सठ तिला एकादशी की कथा तुमसे कहता हूँ। एक समय देव ऋषि नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो सठ तिला एकादशी का महत्व नारद जी से कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी कहने लगे, हे भगवान, सठ तिला एकादशी का क्या पुण्य है और इसकी क्या कथा है, सो मुझे कृपया कर कहिए। तब भगवान कहने लगे, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती। एक बार वह 1 मास तक व्रती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न का दान नहीं किया। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया है, अब इसको विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने अपने जीवन में कभी अन्नदान नहीं किया है, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा विचार कर मैं एक भिक्षुक बनकर मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। तब वह ब्राह्मणी बोली, महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मिट्टी का एक ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया और मैं उसी को लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में तो सुंदर महल मिला, परंतु उसने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है, इसका क्या कारण है? तब मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ। जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी तो पहले उनसे सठ तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तब द्वार खोलना। फिर ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने के लिए कहा तो ब्रह्माणी बोली, आप मुझे देखने के लिए आए हैं, पहले आप सठ तिला एकादशी का महात्म्य कहिए। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी, मैं कहती हूँ, सुनो। फिर ब्राह्मणी ने सठ तिला एकादशी का महात्म्य सुना। तब उसने द्वार खोला। देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वह गांधर्वी और ना ही आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। तब ब्राह्मणी ने भी उनके कहे अनुसार सठ तिला एकादशी का व्रत किया और इसके पुण्य प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई और उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। इसलिए मनुष्य को मूर्खता त्याग कर सठ तिला एकादशी का व्रत और लोभ ना करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता और अनेक कष्ट दूर होकर उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत कथा समाप्त। सब मिलकर प्रेम से बोलिए, श्री विष्णु भगवान की जय, श्री एकादशी मैया की जय। एक बार देव ऋषि नारद जी बैकुंठ लोक गए। वहां उन्होंने भगवान श्री नारायण जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने श्री नारायण जी से कहा, हे प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई शुभ फल प्राप्त ही नहीं हो रहा है। जो पाप कर रहे हैं उनका तो भला हो रहा है। तब श्री नारायण भगवान कहने लगे, देव ऋषि, ऐसा नहीं है। जो भी हो रहा है सब नियति के कारण ही हो रहा है। देव ऋषि नारद जी बोले, प्रभु, मैं तो देखकर आ रहा हूँ कि पापियों को तो अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बहुत बुरा फल मिल रहा है। वे महान दुख भोग रहे हैं। तब भगवान कहने लगे, अच्छा देव ऋषि, कोई ऐसी घटना बताओ जिससे तुम्हें ऐसा अनुभव हुआ हो। नारद जी कहने लगे, प्रभु, मैं अभी अभी एक जंगल से आ रहा हूँ।
वहां एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। उसे कोई बचाने वाला नहीं था। तभी थोड़ी ही देर में एक चोर उधर से गुजरा। उसने गाय को दलदल में फंसा हुआ देखा, लेकिन वह रुका नहीं, बल्कि उस पर पैर रखकर वह दलदल लांघ कर आगे निकल गया। फिर आगे जाकर उसी चोर को सोने की मोहरों से भरी हुई एक थैली भी मिली। थोड़ी देर के बाद वहां से एक वृद्ध साधु महाराज गुजरे। उन्होंने उस गाय को दलदल से निकालने की पूरी कोशिश की और पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उस गाय को निकाल लिया। लेकिन प्रभु, मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद भी जब वह साधु महाराज आगे गए तो खुद एक गड्ढे में गिर गए और उन्हें चोट भी लग गई। बताइए प्रभु, यह कौन सा न्याय है कि जिसने गाय की मदद की उसे दुख मिला, बल्कि जो गाय के ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ गया उसे सोने की मोहरें भरी थैली मिल गई। नारद जी की बात सुनने के बाद नारायण भगवान बोले, देव ऋषि, यह सही ही हुआ है। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग रहा था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ ही मोहरें मिली। वही इन साधु महाराज को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उनके भाग्य में मृत्यु लिखी हुई थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उनके पुण्य बढ़ गए और उनकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। देवऋषि, इंसान के कर्म से ही उसका भाग्य तय होता है, इसलिए अच्छे कर्म करना कभी भी किसी भी परिस्थिति में छोड़ना नहीं चाहिए। यह सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जयकार करते हुए बैकुंठ लोक से चल दिए। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, देवऋषि महाराज की जय। अब आप सभी बहुत ही प्रेम से एकादशी माता की कथा भी सुनिए। एक बार एक बूढ़ी माँ ने वृद्धावस्था में एकादशी का व्रत रखा। वैसे तो वह अपने पूरे जीवन काल में एकादशी का व्रत रखती आ रही थी, लेकिन वृद्धावस्था होने के बाद भी वह इस व्रत को उतने ही निष्ठा और उतने ही नियम के साथ रख रही थी। वृद्धावस्था में तो वैसे बहुत सारी बाधाएं होती हैं। वैसे तो बूढ़ी माँ को भगवान की कृपा से सारी सुख सुविधाएं प्राप्त थी, लेकिन फिर भी वह अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना से इस कठिन व्रत को रखने लगी। वे अधिकतर एकादशी का व्रत निर्जल ही रखती थी। एकादशी का दिन आने पर उन्होंने इस बार भी निर्जल व्रत रखा। दिन भर उन्हें प्यास लगी रही, लेकिन किसी तरह उन्होंने अपने मन को संयम में रखकर पूजा पाठ किया और कथा सुनी। पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान में दिए। ना भरकर शक्कर भी बांटी। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी, इस कारण से वह बड़ी देर तक पानी में हाथ पैर डालकर बैठी रही, पानी से बार बार कुल्ला करती रही। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ी देर के लिए आराम मिला, चैन पड़ा, लेकिन थोड़ी देर के बाद उनका फिर मुंह सूखने लगा। एक तो धूप बहुत तेज पड़ रही थी, इस कारण बूढ़ी माँ बहुत ही बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा, ऊपर से भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो इसी प्रकार की होती है। फिर जैसे तैसे रो धोकर किसी प्रकार दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात उनके सामने थी, जिसका कटना बहुत बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़े पड़े भी शांति नहीं मिल रही थी और बूढ़ी माँ प्यास के मारे बार बार करवट बदल रही थी। कई बार वे घर से बाहर जाती, फिर अंदर आ जाती। ना उन्हें घर के बाहर शांति मिल रही थी और ना ही अंदर। वे चारपाई पर पड़ी पड़ी बार बार एकादशी माता का ध्यान करती रही और कहती रही, हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा, आप मुझे शक्ति दीजिएगा, जिससे मैं भली भांति आपका यह व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांति के साथ बीत सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबरा कर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी। चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, मेरे प्राण निकल रहे हैं। तब उनका चीखना चिल्लाना सुनकर परिवार भर के सभी लोग उनके आसपास इकट्ठा हो गए और पूछने लगे, अम्मा जी क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? आप इस बुढ़ापे में इतना कठिन व्रत को क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति हो तभी भक्ति होती है। जब आपकी सामर्थ्य निर्जल व्रत करने की है ही नहीं, तो आप क्यों जल का त्याग कर रही हैं? आप पानी पी लीजिए। तब वे बूढ़ी माँ अपने परिवारजनों से कहने लगी, अरे मेरे तो प्राण ही निकल जा रहे हैं, जरा कोई मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। तब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दिया।
तब कहीं उन्हें थोड़ा आराम मिला। थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता ने सोचा कि यह तो बूढ़ी अम्मा है और बहुत नियम पालन के साथ व्रत भी रखती हैं, चलकर इनकी परीक्षा ली जाए। तब वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर्र टेर्र करने लगी। अपने घर के द्वार पर मुर्गे की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी। सोचा शायद सुबह हो गई, लेकिन जब बाहर जाकर देखा तो आसमान में तो उन्हें कहीं भी प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल रहा है। उन्हें प्यास तो लग रही थी। अब थोड़ा बहुत उनका मन बेचैन हो गया, किंतु आखिरकार उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि अब तो मैं व्रत पूरा करके ही पानी पीऊंगी, भले ही मेरे प्राण ही क्यों न निकल जाए। यह सोचकर वह फिर से चारपाई पर निढाल होकर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाही और वे एक छोटी सी बालिका बनकर एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से आवाज लगाकर कहने लगी, दादी जी सवेरा हो गया, आप हाथ मुंह धोकर यह शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचा गया, किंतु अचानक उन्हें याद आया कि उन्होंने तो निर्जल एकादशी का व्रत रखा है। फिर उन्होंने सोचा कि मैं तो किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ। यह सोचकर वह शांति से अपनी चारपाई पर फिर लेट गई। जब बहुत तेज की प्यास लगती है तो चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता है, यहाँ तक कि सपने भी पानी के ही आते हैं। पानी पीने की तड़प इतनी थी कि थोड़ी ही देर के बाद में बूढ़ी माँ को ऐसा लगा मानो किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो, और वे बहुत देर तक उस कुएं में पानी में हाथ पांव चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं ली और वे दृढ़ता पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करती रही। थोड़ी ही देर में न जाने कहां से सामने आग जलती दिखाई दी, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगी और मारे प्यास के उनका गला सूखने लगा, उनके प्राण निकलने लगे। किंतु बूढ़ी माँ को कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई सी बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर उजाला होने लगा, ऐसा लगा मानो सवेरा हो गया। बूढ़ी माँ ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई अब तो सवेरा होने में बस कुछ ही देर बाकी है। यह जानकर वे बड़ी शांति से इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि यह बूढ़ी माँ किसी भी तरह अपने व्रत से नहीं टल सकती, अपना व्रत बीच में नहीं तोड़ सकती। वह उनके सत्य व्रत को बहुत अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान की पूजा पाठ की, एकादशी माता की कथा सुनी, फिर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन करवाया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन करवाने के बाद फिर माता ने खुद भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु बढ़ गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब किसी प्रकार का कोई अभाव ही नहीं रहा। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गए। पोते पोतियों से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत उसी प्रकार निर्जल रखने लगी। और फिर एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप से वह अपने जीवन में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को चली गई। हे एकादशी माता, जैसे आपने उन बूढ़ी माँ और उनके परिवारजनों को सुख समृद्धि प्रदान की, जैसे आपने बूढ़ी माँ को अंत में मोक्ष प्रदान किया, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों को सुख सुविधाएं प्रदान कर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करना और मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले भक्तों को मोक्ष प्रदान करना। प्रेम से बोलिए एकादशी माँ की जय। महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक अग्नि पुराण में अग्नि देव द्वारा महर्षि वशिष्ठ को दिए गए विभिन्न उपदेश हैं और इसी के अंतर्गत इस समस्त पाप नाशक स्त्रोत के बारे में महात्मा पुष्कर कहते हैं कि मनुष्य चित्त की मलिनता वश चोरी, हत्या, पर स्त्रीगमन आदि तरह तरह के पाप करता है, पर जब चित्त कुछ शुद्ध होता है तब उसे इन पापों से मुक्ति की इच्छा होती है। उस समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से समस्त पापों का प्रायश्चित पूर्ण हो जाता है। इसलिए इस दिव्य स्त्रोत का नाम समस्त पाप नाशक स्त्रोत है। महात्मा पुष्कर कहते हैं, सर्वव्यापी श्री विष्णु को सदा नमस्कार है, श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान
अव्यक्त अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। श्री विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं। श्री विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है। श्री विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित हैं और श्री विष्णु मुझ में भी स्थित हैं। वे श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो। जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन भी देते हैं। इंद्र के अनुज शरणागतों का दुख दूर करने वाले उन पापा आपहारी श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञान अंधकार में डूबते हुए हाथ का सहारा देने वाले पर स्वरूप श्री विष्णु के सम्मुख प्रणत होता हूँ। सर्वेश्वर प्रभु कमल नयन परमात्मन ऋषिकेश आपको नमस्कार है। इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु आपको नमस्कार है। हे नरसिंह अनंत स्वरूप गोविंद समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले हे केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पाप पूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उस पाप का प्रशमन कीजिए। आपको नमस्कार है। केशव, अपने मन के वश में होकर मैंने जो न करने योग्य अत्यंत उग्र पाप पूर्ण चिंतन किया है, उसे शांत कीजिए। परमार्थ परायण ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी चित न होने वाला जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने शरीर, मन एवं वाणी के द्वारा जो पाप किया हो, पुंडरीका, ऋषिकेश, माधव, आपके इन 3 नामों के उच्चारण से मेरे वे सब पाप क्षीण हो जाएं। हे कमल नयन लक्ष्मीपते, इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी के द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने खाते, सोते, खड़े, चलते अथवा जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच एवं नरक की प्राप्ति करने वाला सूक्ष्म अथवा स्थूल पाप किया हो, हे भगवान वासुदेव के नाम से उच्चारण से वे सब विनिष्ट हो जाएं। जो परब्रह्मा, परम धाम और परम पवित्र हैं, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे सब पाप लुप्त हो जाएं। जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन पुनः लौटकर नहीं आते, जो गंध स्पर्श आदि तन मात्राओं से रहित हैं, श्री विष्णु का वह परम पद मेरे पापों का शमन करे। जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले इस स्तोत्र का पठन अथवा श्रवण करता है, वह शरीर, मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है एवं समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्तोत्र का जप करें। यह स्तोत्र पाप समूह के प्रायश्चित के समान है। कृष्ण आदि व्रत करने वालों के लिए भी यह श्रेष्ठ है। स्तोत्र जप और व्रत रूप प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए। हरे कृष्णा। यह थी आज की कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी।